करीब 150 लोगों का जान गए। तो वो जो कंपनी जो घड़ी तैयार करता है उसको मोदी के लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, उसको ठेका दे दिया था और उसका ब्रिज का निर्माण का कोई भी अनुभव नहीं है। तो अभी जब कोर्ट में उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था तो उन्होंने बोला भगवान का इच्छा था इसलिए ब्रिज गिर गया पानी में। तो साफ है ये देश को भी वो भगवान भरोसे छोड़ना चाहता है और भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन रोजगार देने का जिम्मेदारी सरकार का है और इससे सरकार इनकार करना चाहती है। इसीलिए हम देख रहे हैं, मैं ज्यादा आंखों में नहीं जाऊंगा, लेकिन लगभग इस समय अलग अलग सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में 30 लाख पदें रिक्त है जो सरकार भर्ती कर सकता है। अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा घोषणा की, क्योंकि 8 साल में सरकार ने कोई भी सरकारी पदों में लोगों को भर्ती नहीं किया है। ये जो अमर मीनाक्षी बोल रहे थे बंगाल के बारे में और वहां पे जो धांधलियां चल रही है भर्ती लेके सरकारी पदों में, ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पद देना है तो उसमें भ्रष्टाचार होना अनिवार्य है। भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि जो रोजगार सृजन का बात है तो रोजगार सृजन नहीं होने से लोग एकदम पागल जैसे होता है कि कैसे भी हो सरकारी जो नौकरी वो हासिल करनी है लाखों के तादाद में और लाखों को पैसा देके वो नौकरी हासिल करना चाहता है। तो इसलिए सरकारी भर्ती और ये धांधलियां स्कैम ये स्वाभाविक एक सवाल है। दूसरी बात, हम जानते हैं ये जो संकट के चलते ये बेरोजगारी के शक्ल में, जैसे किसी ने बोला है कि महामारी तो खत्म हो गया लगभग कोविड के, लेकिन ये बेरोजगारी का महामारी अब तक जारी है, तेज है। तो इस स्थिति में नौजवानों को मोदी सरकार और मोदी के बारे में वो उम्मीद बरकरार नहीं है। तो इस स्थिति में नौजवान विद्यार्थी वो एकजुट होंगे, वो इकट्ठा होंगे, वो रोजगार का, शिक्षा का सवाल उठाएंगे, उसको विभाजित करने के लिए, उसको बिखराने के लिए जरूरी है हिंदुत्व। और हिंदुत्व सिर्फ सांप्रदायिकता का सवाल नहीं है। हमें ये बात को साफ जान लेना चाहिए कि ये मोदी सरकार हमारे देश का आजादी का 75वां सालगिरह हम अभी मना रहे थे। तो उस लड़ाई में आजादी का भगत सिंह का जिक्र आया, दूसरे आजादी के सेनानियों का नाम आया जो अपना जान कुर्बान किया उस लड़ाई में, लेकिन उन्होंने ऐसा भारत के कल्पना से लड़े थे, अपना जान बिछावर किए थे जिस भारत में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा जुबान बोलने वाले लोगों का एकता होगा। हमारे देश में ऐसा एक संविधान होगा जिसमें अलग अलग नागरिकों के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा।
अभी मोदी सरकार हमारे जो पहचान है भारत के नागरिक के तौर पे उसको बदलना चाहता है, उसको विकृत करना चाहता है कि हम अपने पहचान के बारे में देश के बजाय अपनी धर्म के नजरिए से अपना पहचान को समझे। तो ये आज इसीलिए रोजगार का लड़ाई, शिक्षा का लड़ाई भी नामुमकिन है अगर एक ही साथ वो जो ये वैचारिक हमला है देश के स्वरूप को बदलने का, देश की संविधान का बदलने का, उसके खिलाफ भी साथ साथ ये संघर्ष को जारी ना रखें। हम समझते हैं जैसे ये घोषणा किया गया कि आप अगले अप्रैल तक आप लोग जाएंगे नीचे घास की जड़ तक, क्योंकि जो गुस्सा है नौजवानों के अंदर, जिसका झलक हमने देखा था अग्निवीर के नियुक्ति के खिलाफ, वो उससे पता चलता है कि संगठित नौजवान आंदोलन के सीमा के बाहर भी बहुत सारे नौजवान हैं जो लड़ना चाहता है, जो संघर्ष करना चाहता है, जो सरकार के ये नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। उन तक पहुंचना, उनको भी संगठित करना, उनको भी एकजुट करना जरूरी है। और वो करते हुए हम वो भारत के कल्पना को ना भूले जिस भारत के कल्पना में भगत सिंह जैसे महान शहीद अपना जान दे दिया। उन्होंने जो बात बोले थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के जो कविता के